हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। शेयर मार्केट में दोस्तों पैसा दो तरीके से बनता है, एक तो ट्रेडिंग से और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जिसको शेयर मार्केट में दोस्तों जल्दी पैसा चाहिए होता है वो ट्रेडिंग में कूद जाता है और बहुत ही जल्दी अपना अकाउंट बैलेंस जीरो कर लेता है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा तो बहुत है और कम समय में भी है, पर उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जिसके लिए सीखना पड़ेगा और फिर कमाना पड़ेगा, और लोग सीखना कम चाहते हैं, पैसा ज़्यादा चाहते हैं। मैंने कई लोगों को जानता हूँ जो लगभग 50 साल, 20 साल, 30 साल से ट्रेडिंग करते चले आ रहे हैं, और आप लोगों को यदि लगता है कि उनसे कभी कोई गलती नहीं होती है तो आप लोग गलत हैं। वो कोई भी ट्रेडर हर रोज़ प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, उससे भी रोज़ गलतियाँ होती हैं, पर वो रोज़ सीखता है और अपना पैसा तैयार करता है। हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर दोस्तों बाद में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू पिक ए गुड कंपनी विद फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन्वेस्टिंग के लिए दोस्तों टाइम ज़रूर देना पड़ता है, पर अगर आपको अच्छी कंपनी सेलेक्ट करना आ गया, इसका मतलब आपने अपने पैसे को ग्रो करना सीख लिया। इन्वेस्टिंग में पैसा कैसे बढ़ता है दोस्तों, तो आज हम लोग एक बात करेंगे एमआरएफ कंपनी के शेयर के बारे में, जो कि सन 1990 में अगर उसका शेयर प्राइस देखें तो 332 रुपये था, जो कि 1993 में ही 925 रुपये हो गया। उसने अपने शेयर प्राइस को 3 गुना तो उसी समय कर लिया था। पर आज की डेट में अगर बात करें तो हमारा शेयर का प्राइस 99,301 रुपये है, जो कि आज 33 सालों में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है आप लोग खुद ही कैलकुलेट करिए और सही स्टॉक पिक करिए। दोस्तों वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। लोग दोस्तों आज की डेट में हम लोगों ने बहुत सुना है कि लोग पेनी स्टॉक के पीछे बहुत भाग रहे हैं। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं से टिप मिली होगी कि भाई 15 रुपये का स्टॉक है, 10 रुपये का स्टॉक है, 5 रुपये का है, 2 रुपये का है, ले लो अगले साल 500 रुपये का हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों से मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से ज़रूर आप बचें, नहीं तो इन्वेस्टिंग में भी आपका पैसा जीरो हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि आज फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा एक अच्छी कंपनी कैसे हम पिक कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छी कंपनी जैसे हम लोग आज बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। एशियन पेंट का मार्केट कैप है लगभग 3,15,000 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मार्केट कैप कम से कम 1,000 करोड़ के ऊपर होना ही चाहिए। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मार्केट कैप का मतलब होता है कि कंपनी की इस समय करंट वैल्यू क्या है। अगर आप 30, 40, 50 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों वो बहुत ही कम वैल्यू होती है। अगर आप किसी अच्छे मुंबई शहर या बेंगलोर जैसे शहर में रह रहे हैं तो हो सकता है आपके घर के आसपास वाली बिल्डिंग ही 50-100 करोड़ की हो। तो 30-40 करोड़ की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपना पैसा क्या ही ग्रो करेंगे। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कम से कम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 1,000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप कंपनी का तो होना ही होना चाहिए। कंपनी के करंट प्राइस की दोस्तों अगर बात करें तो कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 3,284 रुपये का। तो दोस्तों अगर आप लोगों को लग रहा है कि 3,284 रुपये का मैं केवल एक शेयर खरीदूंगा, तो दोस्तों आप पैसे पे मत जाइए। आप बहुत लोगों को लगता है मैं 100-100 रुपये की, 200-200 रुपये के 500 शेयर खरीद लूँगा तो मेरा पैसा जल्दी ग्रो हो जाएगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। 3,284 रुपये का अगर आपको शेयर मिल रहा है तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है दोस्तों। लोग आज की डेट में क्या करते हैं कि मुझको तो केवल एक ही शेयर मिल रहा है, एक शेयर में क्या होगा, मैं तो 100 शेयर लूँगा। तो वो 100 शेयर के चक्कर में दोस्तों अगर आप लोग मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि आप 1 किलो लोहा खरीदने गए और 10 ग्राम सोना खरीदने गए, तो आप 1 किलो लोहे में तो बहुत काफ़ी क्वांटिटी ले आएंगे, पर 10 ग्राम सोना जो आप लाएंगे वो रहेगा तो थोड़ा ही, पर वैल्यू किसकी ज़्यादा है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 3,284 रुपये तो इतना ज़्यादा प्राइस है ही है कि आगे इसका प्राइस अब कहाँ बढ़ पाएगा, तो मैं पीछे एमआरएफ के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि एमआरएफ का प्राइस कितना था और कितना हो गया है। तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। कंपनी के अगर पी की बात करें तो 76 रुपये है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि 76 का पी है, 76 का पी तो बहुत ज़्यादा होता है, हम इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए। अमूमन लोग कहते हैं कि 20 रुपये पी हो या
20 से कम पीई हो वही बेस्ट है। पर दोस्तों अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम 15 साल के लिए, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कंपनी फंडामेंटल उसका बहुत अच्छा है, कंपनी का मार्केट कैप इतना अच्छा है, कंपनी हर 1 साल या 2 साल में अपना पैसा डबल मुझको करके दे रही है, तो कंपनी के पी से मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है। और कंपनी का अगर आर ओ सी 35 है और आर ओ ई 27% का है, तो दोस्तों आर ओ ई और आर ओ सी क्या होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। माना मैंने आज एक कंपनी स्टार्ट करी, मैंने 50 रुपये अपनी तरफ से इन्वेस्ट किए, 25 रुपये का मैंने डेप्ट लिया और 25 रुपये अपनी इक्विटी से रेस किए, या इक्विटी मतलब यानी शेयर बेच के रेस किए। अब मेरे पास टोटल हो गए 100 रुपये। अब 1 साल बाद कंपनी जितना भी रिटर्न देगी उसको मैं बोलूँगा आर ओ सी ई, मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो हमने शेयर बेच कर रेस करे थे, 25 शेयर हम लोगों ने बेच कर रेस किए थे, तो उसको हम बोलेंगे आर ओ ई, रिटर्न ऑफ इक्विटी। तो दोस्तों लोग बोलते हैं कि रिटर्न ऑफ इक्विटी कम से कम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए और आर ओ सी 15% से ज़्यादा ही होनी चाहिए कंपनी की। तो इतना कोई इशू नहीं है। बहुत सारी बड़ी कंपनियों आप देखेंगे तो जिसका आर ओ सी 15 भी नहीं है, 10 ही है, पर कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों एक पैरामीटर नहीं होता है, इसमें कंपनी के बहुत अलग अलग सारे पैरामीटर आपको देखने पड़ते हैं, उसके बाद आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी इसमें डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है 0.77% का। डिविडेंड क्या होता है, हमारी साइड इनकम होती है। कंपनी अपने जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है उससे एक छोटा सा हिस्सा हम लोग को डिविडेंड के रूप में देती है। चलिए अगर आगे बात करें एशियन पेंट के बारे में, कंपनी के एक मंथ के कैंडलस्टिक पैटर्न पे आए तो कंपनी ने एक मंथ में 8% का रिटर्न दिया है, पिछले एक मंथ में। 1 ईयर में 24.37% का रिटर्न दिया है, और 5 ईयर की बात करें तो 161% का रिटर्न दिया है। और कंपनी के ओवरऑल बात करें तो कंपनी ने 14,904% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो आगे दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में। 2020, 2021, 2022, 2023 अगर आप देखें तो कंपनी लगातार रेवेन्यू जनरेट कर रही है और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास भी पैसा आएगा ही आएगा। कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया 2012 में देखिए 9,231 करोड़ की थी, जो 2013 में 10,000, 14 में 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29, और यहाँ चलते चलते मार्च 2023 में 34,479 करोड़ की कंपनी ने सेल करी है। तो आप लगातार देख रहे हैं 2012 की सेल और 2023 की सेल, कंपनी बराबर बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बहुत अच्छी सेल कर रही है। इसका मतलब कंपनी के सेल, अगर कंपनी सेल कर रही है तो कंपनी आपको आपका पैसा भी बढ़ा के देगी। कंपनी के अगर रिज़र्व की बात करें, कंपनी के रिज़र्व की बात करें तो 15,896 करोड़ की कंपनी के पास रिज़र्व है, और कंपनी के पास उधार मात्र 1,933 करोड़ का है, तो जो कि ना के बराबर है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री ही है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के नेट कैश फ्लो के बारे में, तो कंपनी का कैश फ्लो इस समय 771 करोड़ रुपए पड़ा है। कंपनी फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ऐसे रुपए जो कंपनी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, जिससे कंपनी कुछ भी करे उसमें कंपनी के फ्यूचर में कुछ भी ऐसा इफ़ेक्ट थोड़े टाइम के लिए नहीं पड़ना चाहिए। कंपनी के लिए, कंपनी मोस्टली जो होता है, अगर हम कंपनी के पास अगर इतना कैश फ्लो पड़ा है तो कंपनी मेन कंपटीशन को बीट करने के लिए उस पैसे का प्रयोग करती है। अगर कंपनी कंपटीशन ही बीट कर देगी तो कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ में जाएगी, और कंपनी ग्रोथ में जाएगी तो आपका पैसा भी ग्रो ही करेगा। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कंपनी के फंडामेंटल देखिए, पेनी स्टॉक के चक्कर में बिल्कुल भी मत भागिए। कंपनी के अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 2020 में 52.79 थे, जो अब भी बराबर कंसिस्टेंट हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। पब्लिक के पास जो शेयर हैं 20.32% है। तो दोस्तों जो भी है, कंपनी बहुत अच्छे फंडामेंटल हैं, कंपनी भरोसे लायक है। सारे पैरामीटर्स पे कंपनी खरी उतरी है। आरओई भी ठीक था कंपनी का, अगर आप देखें मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। कंपनी के आरओई की बात करें तो कंपनी का आरओई भी 27% था, आरओसी 35% था। सारे पैरामीटर यहाँ पे कंपनी के बिल्कुल परफेक्ट हैं। बस पी का अगर आप ध्यान ना दें, क्योंकि आप
काफ़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पी इतना दिक्कत वाला नहीं है। तो अब आइए दोस्तों एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। पेनी स्टॉक ये एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप मात्र 82 करोड़ रुपए है। 82 करोड़ कुछ नहीं होता है आज की डेट में। अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं यार, विराट कोहली भी 100-200 करोड़ तो महीने डेढ़ महीने में कमा लेता है। तो 82 करोड़ क्या है, क्या ही कंपनी पैसा ग्रो करेगी। आइए बाकी फंडामेंटल्स भी देखते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर कंपनी जिसका प्राइस 17 रुपये 20 रुपये है वो कंपनी ख़राब ही है, कि सस्ते दाम पे मिल रही है। अगर आप देखें कि 15 रुपये की कोई कंपनी है पर उसके अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो कंपनी आपका पैसा ग्रो करके देगी। ये केवल प्राइस पे नहीं कह सकते कि ये पेनी स्टॉक है तो मतलब पेनी स्टॉक का मतलब कि वो आपका पैसा ग्रो ही नहीं कर सकती। कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे होने चाहिए। करंट प्राइस इसका चल रहा है 17 रुपये। स्टॉक का पी है 12 रुपये, ROC है 8.95, ROE है 6.12 का। डिविडेंड कंपनी कोई भी प्रोवाइड नहीं करती है। कंपनी के अगर 1 मंथ के कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो 3% का रिटर्न दिया है, और एक ये 1 ईयर की बात करें तो 17 का, 5 साल का बात करें तो 10% के कंपनी ने रिटर्न बना के दिए हैं, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं आप। पर अगर मैक्सिमम कंपनी की बात करें तो कंपनी ने 90.24% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं। यानी कि अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है तो कंपनी ने आपके पैसे को 10% ही, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपके पास 10 रुपये ही बचे हैं। 90 रुपये कंपनी ख़त्म कर चुकी है। आगे देखते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। कंपनी ने 2013 में 51 करोड़ की सेल करी, 14 में 48, बीच में 2016 में 150 करोड़, 115 करोड़, जो कि अब 2022 में अगर हम देखें तो 42.98 करोड़ की। तो यानी कि कंपनी अगर 2023 में शुरू कर रही है, 2013 में शुरू करा है 51 करोड़ से, और 2022 में वो 42 करोड़ हुआ है। कंपनी खुद ही नहीं ग्रो हो पा रही है तो आपको पैसा क्या ग्रो वो करेगी। चलिए अगले चार्ट पे हम लोग चलते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी के पास रिजर्व कितना पड़ा है, 59.85 करोड़ का। कंपनी के पास 59.85 करोड़ का रिजर्व, और कंपनी के पास लगभग 150 करोड़ का, 160 करोड़ का कर्जा है। कंपनी के पास रिजर्व ही 60 करोड़ के पड़े हैं, और उसके पास 100 करोड़ का तो ऑलरेडी कर्जा पड़ा हुआ है। वो अपने रिजर्व भी बेच देगी, अपने आप को भी बेच देगी, उसके बाद भी थोड़ा बहुत कर्जा तो कंपनी के ऊपर अभी भी रह ही जाएगा। तो आपका पैसा, अगर आप सोचते हैं ऐसे पेनी स्टॉक में आपका पैसा ग्रो होगा, तो मेरी सलाह है कि आप शेयर मार्केट में कदम ही ना रखिए, अपना FD कराइए, RD कराइए, वही आपके लिए बेस्ट है। अगर कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो 2.66 करोड़ का कैश फ्लो है, कोई मतलब ही नहीं है। और कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अभी भी 2020 से 2023 तक प्रमोटर कंपनी में है, पर पब्लिक के पास देखिए 41.87% लोग अभी भी इस कंपनी में शेयर लिए हुए हैं। तो वो लोग किस बेस पे लिए हुए हैं मुझे तो नहीं समझ में आता है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसे पेनी स्टॉक इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है। आप, अच्छा है कि अपना पैसा ग्रो करना है तो किसी अच्छी कंपनी में ही लगाइए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसे पेनी स्टॉक से हटने के लिए समय मिल सके। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट करें। थैंक यू।